ईरान की जनता, हमारा पूरा समाज ईरान के बच्चों के साथ है। और ये भी हम बता दें कि हम किसी भी तरह से एब्स्टीन वालों का साथ नहीं देंगे। बेशक हम किसी भी तरह से मासूम बच्चों को शहादत करने वालों का साथ नहीं देंगे। हमारे लिए कल भी आतंकवादी अमेरिका इजराइल था, आज और हमेशा रहेगा। और अल्लाह की ताकत उन्हीं के साथ होती है जो हक पर होते हैं, और अल्लाह की ताकत को कोई झुका नहीं सकता। हालत हाज़िर पे 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैंने इस्लाम की हुर्मत को बचा रखा है। मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैंने इस्लाम की हुर्मत को बचा रखा है, और वो बुलंदी मेरे खालिक ने अता की है मुझे। मैंने इस दौर के मरहब को झुका रखा है। मैंने इस दौर के जो इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तो किसी ने पूछा, उस परिंदे तुम्हारी जो पानी की बूंद है, इससे क्या आग बुझ जाएगी? बोले बुझे ना बुझे, मुझे अल्लाह को ये दिखाना है कि मैं इब्राहिम वाला हूँ। तो अमेरिका और इजराइल ने जो भी किया है, अल्लाह तो उसे सज़ा देगा, और इंशाल्लाह इस ज़मीन पर भी उनको सज़ा मिलेगी। मिनाब पे अटैक उन्होंने करा ही इसलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल कभी नहीं चाहता कि कोई मुल्क तरक्की करे। भाई आपकी जंग बॉर्डर पे थी, तो आप जंग वालों से लड़ते तो समझ में आता। ये 178 बच्चों को शहीद करने का मकसद ये था, क्योंकि ईरान से जंग करते वक्त इजराइल इस बात को समझ चुका था कि जो आज स्कूल में पढ़ लें, कल ये मिसाइल भी बनाएंगे, टैंक भी बनाएंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। तो ये हिम्मत ही इमाम ज़माना का तस्वुर है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी पुष्ट पर इमाम ज़माना मौजूद है, और जिसका इमाम जिंदा होता है कौम कभी घबराती नहीं है। आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी ईरान एम्बेसी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन लगाई गई है उन मासूम बच्चियों की कि जिन्हें अमेरिका ने हमला करके मीनाब में शहीद कर दिया था ईरान में। पूरी दुनिया में इस तरह की एग्ज़िबिशन लग रही है, और तमाम बड़ी अहम शख्सियात जो दिल में दर्द रखती हैं, जो समझती हैं कि इंसानियत क्या है, वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ सलीम साहब भी हैं, मौलाना इमरान साहब हैं, और इंटरनेशनल जो ब्राह्मण सभा है उसके सदर पंडित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सलीम साहब कैसे देख रहे हैं, चूँकि जो जिस दुनिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तो इंसानियत के बगैर गुज़र है नहीं, कैसे देखते हैं यहाँ करके, क्या महसूस किया? मेरे पास अल्फाज नहीं है। आगा के ज़रिए सब मैंने जाना, और बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा था, तर्जुमा करके मुझे बताया। बाखुदा ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर मज़हबों को साइड में रख दिया जाए, अगर, और मैंने जहाँ तक स्टडी की है कि हर मज़हब में सबसे पहले जो नाम आता है वो इंसानियत का आता है, और अगर किसी इंसान के दिल में इंसानियत है तो वो ख़ुद ब खुद सामने वाले पे लानत भेजेगा। अमेरिका और इजराइल ने जो भी किया है, अल्लाह तो उसे सज़ा देगा, और इंशाल्लाह इस ज़मीन पर भी उनको सज़ा मिलेगी। और बखुदा मैं हमेशा से हक़ परस्त रहा हूँ, सिरात मुस्तकीम पर रहा हूँ, और मेरा मकसद भी ये रहा है कि जो भी हक़ पर है मैं उनके साथ दूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट की तो वहाँ से आया मेरे पास कि आपको पेमेंट नहीं होगी। मैंने कहा फिर पेमेंट के चक्कर में रहूँगा तो फिर रे की हुकूमत में हमारे साथ, और मुझे फ़र्क क्या रह जाएगा। क्या बात। तो मैंने कहा भैया मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, ये हक़ की बात है, और मैं यहाँ से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा। बहुत से लोगों ने कहा कि सिर्फ बोलते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। मैंने कहा जब वक्त आएगा तब करेंगे भी। और फिर मैंने उन्हें मिसाल दी उस परिंदे की, जनाब की चोंच में पानी लेकर वो जो इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था। तो किसी ने पूछा, उस परिंदे तुम्हारी जो पानी की बूंद है, इससे क्या आग बुझ जाएगी? बोले बुझे ना बुझे, मुझे अल्लाह को ये दिखाना है कि मैं इब्राहिम वाला हूँ। तो आज के टाइम पे मैं हक़ की आवाज़ उठाकर बताना चाहता हूँ कि मैं ईरान वाला हूँ, अहले बैत वाला हूँ, अल्लाह वाला हूँ। क्या बात। कैसे देख रहे हैं वैसे, अब जंग जो है वो फिर अभी 40 दिन बाद सीज़फायर हुआ, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से बड़ी जंग होगी। कैसे देख रहे हैं दुनिया के हालात को, कैसे देख रहे हैं, ईरान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं बात को समेट कर इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा ये सब तो होता रहेगा, क्योंकि एक तरफ अल्लाह और शैतान ने जिस तरह से कहा है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा इज़राइल भी पैदा होता रहेगा और इधर से ईरान भी आता रहेगा। अब जैसे कि 1400 साल पहले चले जाइए आप, मरहब भी था, मौला अली भी थे, आज देखिए कितने सालों के बाद वही चीज़ दिखी है। तो जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बातिल वाले भी आएंगे, हक वाले भी आएंगे, ये जंग चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं जब तक कि इमाम का ज़हूर ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात की। और इमाम के ज़हूर की बात की है तो मौलाना इमरान साहब मौजूद हैं। ये सलीम साहब ने कहा कि जब तक ज़हूर नहीं होगा
क्या कुरान की पेशीन गोइयाँ भी कई तरह की आ रही हैं। अभी इज़राइल के अंदर देखें तो एक कौवा का एक सोशल मीडियम चला, हालांकि उसको लोग ऐसा नहीं मानते। फिर हमने देखा मधुमक्खी, तो उसमें बाइबल और कुरान के हवाले से भी कोट करके लोगों ने कहा। क्या निशानियाँ हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इमाम के ज़हूर फरमाएं, ताकि हम बता सकें कि हम किस लश्कर में शामिल हैं। रहा मसला कि पेशन गोइयाँ बहुत सारी हैं, जिसमें पेशन गोइयों में एक पेशन गोई ये भी थी कि अब्दे साले को कत्ल किया जाएगा बेजुर्म ख़ता, जिसकी शहादत को हम कह सकते हैं कि रहबर मौज़म की शहादत का होना। और रहबर मौज़म की शहादत ने जितने सोहवे ज़मीर लोग थे उनको रहबर के खून ने जगाया और ये एहसास दिलाया कि वो जागें। रहा इज़राइल का और अमेरिका का ताल्लुक़, तो मुमताज़ भाई आप बहुत बड़े साफ़ी हैं, बराबर आप रहते हैं, तो ये बात एक हकीकत है कि इमाम खुमैनी ने कहा था कि जो कौम मरना सीख जाती है वो जी जाती है। यहाँ जो मसला है, जो कौवों को आना किसी अजाब की शक्ल में नहीं था। ये कौवों को आना, अगर हम दूसरे पस मंज़र देखें, जो ईरान ने मिज़ाइल मारे हैं, उन मिज़ाइलों में जो इनके लोग मारे गए, जिनको ये छुपा रहे हैं कि हमारे कोई मारा नहीं गया। अगर मारे नहीं गए तो जिस देश में कौवे ना आते हों वहाँ कौवे गिद्ध क्यों आए? ये आप ही ने एनालाइज किया था इसको कि ये कौवे इसलिए नहीं आए कि कोई अजाब दिखाना था। कौवा ईरान की ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि परिंदे और ये चील कौवे वहीं आते हैं जो लाशें पड़ी हों। उन कौवों की तादाद बता रही थी कि अब बंकरों से बदबू आ रही है और वहाँ पर कोई जीने वाला बचा नहीं है। रहा कि वक्त के इमाम ही की ताकत है। एक मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, सलीम भाई भी, हमारे पंडित जी यूसुफ साहब बताएंगे। एक छोटा सा बच्चा हमारे सामने, आपका बच्चा है, किसी छोटे से बच्चे को भी मोहल्ले का कोई मारता है ना सलीम भाई, तो वो डरता है, लेकिन उसका बचाने वाला जब कोई आ जाता है, भाई, चचा, मामू, तो पिटते हुए बच्चों को हिम्मत आ जाती है। इसी तरह जिस तरह एक बच्चे को हिम्मत आ जाती है, आज ईरान के पास जो हिम्मत है, हिजबुल्लाह के पास जो हिम्मत है, ये हिम्मत ही इमाम ज़माना का तसव्वुर है। क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी पुष्ट पर इमाम ज़माना मौजूद है और जिसका इमाम जिंदा होता है कौम कभी घबराती नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ शहादतों को मुक़द्दर समझा गया है। शहादतें हमारा विरसा हैं। जालिम ताकतें इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, इसीलिए, क्योंकि हम मिनाब वाले मसले पर, तो मैं एक मिनट ये भी कहता चलूँ, मिनाब पे अटैक उन्होंने करा ही इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका, इजराइल कभी नहीं चाहता कि कोई मुल्क तरक्की करे। भाई, आपकी जंग बॉर्डर पे थी तो आप जंग वालों से लड़ते तो समझ में आता। ये 178 बच्चों को शहीद करने का मकसद ये था क्योंकि ईरान से जंग करते वक्त इजराइल इस बात को समझ चुका था कि जो आज स्कूल में पढ़ लें, कल ये मिसाइल भी बनाएंगे, टैंक भी बनाएंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। तो ये मुस्तकबिल को ख़त्म करने की साजिश की गई, जिसकी हम निंदा करते हैं। और इंशाल्लाह इमाम आएंगे तो सब देखेंगे। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम का ज़हूर करीब ही है। अभी इमाम का जो तस्वुर हमारे दरमियान रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और हमारे साथ पंडित जी हुसैनी ब्राह्मण, क्योंकि करबला में जब इमाम हुसैन को घेरा गया तो आपने कहा कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाए, और किसी ने लिखा कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूँ चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। तो आप आज इमाम खुमैनी के बारे में जिस तरह से हर जगह जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे एक सीक्वेंस में? देखिए, इस सीक्वेंस में यही कहना है कि बहुत से लोगों को भ्रम था कि अमेरिका को कोई झुका नहीं सकता, कोई नहीं झुका सकता। इतना हम शुरू से देखते चले आए हैं। इराक भी देख लीजिए आप, लीबिया देख लीजिए, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया, खामनेई साहब जीते जी जितना इनके लिए मुसीबत थे और आज भी उतनी ही मुसीबत बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिना नाम लिए जी नहीं पा रहा है। वो दहशत अगर आपने सुपर पावर के अंदर कर दी तो मानी सी बात है भाई कि जब आपका 20 लाख का ड्रोन 33 करोड़ की मिसाइल को ऐसे ही चट कर जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर खुदा का साया है। कोई ना कोई है जो इस जैसे अभी जब फिलिस्तीन की जंग चल रही थी, उसमें देख लीजिए हिजबुल्लाह लोग अगर चाह ले तो कोई भी आदमी हमें झुका नहीं सकता, चाहे वो लश्कर हो और हम एक ही क्यों ना हो। और यही चीज़ तो हुसैन वालों की सबसे बड़ी खासियत है। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। कोई भी आ जाए गलत के आगे तो कभी नहीं झुक सकते। हिंदुस्तान की सरजमीन से क्या पैगाम देंगे आपने सलीम भाई? जनाब ने जो कहा, इस पर 4 मिसरे समेट कर कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैंने इस्लाम की हुर्मत को बचा रखा है और वो बुलंदी मेरे खालिक ने अता की है मुझे। मैंने इस दौर के मरहब को झुका रखा है। क्या कहना। तो सुना आपने, क्या कहेंगे हिंदुस्तान की सरजमीन से क्या पैगाम देना चाहेंगे ईरान और इंसानियत को? ईरान की जनता
हमारा पूरा समाज ईरान के बच्चों के साथ है। और ये भी हम बता दें कि हम किसी भी तरह से एब्स्टीन वालों का साथ नहीं देंगे। बेशक हम किसी भी तरह से मासूम बच्चों को शहादत करने वालों का साथ नहीं देंगे। हमारे लिए कल भी आतंकवादी अमेरिका इजराइल था, आज और हमेशा रहेगा। इतिहास के पन्नों में हम उसे आतंकवादी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे पंडित जी, मौलाना इमरान साहब, जनाब सलीम साहब और तमाम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बाकी जो खबरें होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पर हैं और अल्लाह की ताकत उन्हीं के साथ होती है जो हक पर होते हैं, और अल्लाह की ताकत को कोई झुका नहीं सकता। हालात हाज़िरा पे 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैंने इस्लाम की हुर्मत को बचा रखा है। मैं हूँ ईरान, मेरे साथ खुदा है मेरा। मैंने इस्लाम की हुर्मत को बचा रखा है, और वो बुलंदी मेरे खालिक ने अता की है मुझे। मैंने इस दौर के मरहब को झुका रखा है। मैंने इस दौर के मरहब को झुका रखा है। इजराइल और अमेरिका तो खुला दुश्मन है, लेकिन चंद मुसलमान ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है। हालात हाज़िरा देखिएगा, सऊदी अरबिया आपके जहनों में है। अल्लाह की बारगाह में कहता हूं, पूरी तवज्जो, बैत पे पूरी तवज्जो चाहूंगा कि भेज दे फिर से अबाबील का लश्कर या रब। अब नजर आता है खतरे में तेरा घर या रब। सर उठाने हैं लगे मरहब व अंतर या रब। देख ले दुनिया तेरे कहर का मंजर या रब। अरे दुश्मने दीन भी हैं, दुश्मने इंसान भी हैं। कुछ यहूदी हैं तो कुछ उनमें मुसलमान भी हैं। कुछ यहूदी हैं तो कुछ उनमें मुसलमान भी हैं। और मौला के चाहने वाले बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, अली का जिक्र हमेशा करते रहिएगा। जहां बैठे, जिस जगह बैठे, अली का जिक्र करना। कसम खुदा की, ये अली की मोहब्बत है जो तुम्हें कभी जिल्लत का सामना करने नहीं देगी। इंशाअल्लाह जिसके दिल में अली की विलायत है, अल्लाह की हमेशा उसके लिए मदद रहती है। अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की। अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की। अली के इश्क में जन्नत जरूर मिलती है, और अली के बुग़्ज़ में ऐसा नहीं कि कुछ ना मिले। कसम रसूल की लानत जरूर मिलती है। कसम रसूल की लानत जरूर मिलती है। और ये 4 मिसरा आखिर में और सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर नोहा सुनेंगे। मौला हुसैन आपके जहनों में है कि आगे आप आइए, ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण यहाँ पर हैं। देखिएगा, राहिब को 7 लाल तो फितरुस को बालों पर। दुनिया में हर किसी का सहारा हुसैन है। अरे सदियां गुजर चुकी हैं, मगर आज भी सलीम इंसानियत का एक ही नारा हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, समझकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। बंद प्रचार। अच्छा, ये लगाइए।